नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फॉर यू में। तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके पास बायोलॉजी के टॉप 50 प्लस क्वेश्चन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है मेल्विन कैल्विन। दोस्तों इनको प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो दोस्तों इसकी पिछले वीडियो में भी हमने बताया था आपको कि हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जम जाता है जिससे हमें थकान महसूस होती है। तो अगला क्वेश्चन है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है? तो लिम्फोसाइट यानी कि लसीकाणु। तो इसका जो सही आंसर है वो है लिम्फोसाइट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन की अवधि कितनी होती है? यानी कि हमारे बॉडी में रेड ब्लड कॉर्पसेल्स कितने दिन तक जीवित रहता है? तो 120 दिन यानी कि लगभग 4 महीने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? यानी कि रक्त को ऑक्सीकरण करने के लिए फेफड़ों तक रक्त किसके द्वारा लाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी द्वारा लाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन पर, इंग्लिश में डायलिसिस। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आँखों का रंग काला, नीला या भूरा यानी उस वर्ण पर आश्रित होता है जिसमें पाया जाता है। यानी कि नॉर्मली समझिए कि कई व्यक्तियों का आँख, अधिकतर लोगों का काला होता है, तो किसी का भूरा होता है और बहुत ही कम लोगों का नीला होता है। तो ये उसमें आइरिस के कारण होता है। किसके कारण? आइरिस के कारण। आइरिस को परितारिका भी कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? यानी कि जब हमारी आँखों में धूल के कण चले जाते हैं तो कौन सा हिस्सा फूल जाता है दोस्तों, मतलब सूज हो जाता है? तो वो है नेत्र श्लेष्मा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंबवाहिनी नली में होता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? यानी कि सबसे बड़ा फूल किस पादप का होता है? तो रफलेसिया का होता है, लगभग 10 किलो के आसपास होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? यानी कि असत्य फल किन्हें कहा जाता है? तो नारियल और कटहल को असत्य फल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? यानी कि कोई पेड़ कितना साल का हुआ है ये कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों देखते हैं, जो पेड़ कटा रहता है तो उसके अंदर कई लेयर टाइप के रहते हैं, गोल गोल यानी वलय, यानी कि वलयों को गिनकर जितने वलय होंगे उतने साल का वो वृक्ष होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संवर्धन क्या है? यानी कि जल संवर्धन क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाने की प्रक्रिया को जल संवर्धन कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? यानी कि एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो 9.46, यहाँ पर गुणा रहेगा, 9.46 गुणे 10 पे पावर 15। एक बार लिख देता हूँ, 9.46 गुणे 10 पे पावर 15 मीटर के बराबर होता है।
यानी कि एक प्रकाश द्वारा एक साल में जितनी दूरी तय की गई होती है उसी को एक प्रकाश वर्ष बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, यानी कि हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। याद रखिएगा 46। अगर जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े होती हैं, 23 पेयर होते हैं उसके गुणसूत्र के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो मैनोमीटर का उपयोग दोस्तों दाब नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? यानी हैलोजन समूह में जो तत्व आते हैं तो उनमें ऑक्सीकरणकर्ता सबसे अधिक यानी कि ऑक्सीकरण क्षमता किसकी होती है? तो फ्लोरीन की होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है। यानी शून्य मतलब दोस्तों निर्वात में अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसका त्वरण एक समान होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आप वीडियो को लगाकर आराम से कोई काम करते रहें और इसको सुनते रहें, इसमें कोई ट्रिक मारने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? यानी कि हम जो खाना खाते हैं तो उससे जो एनर्जी मिलती है तो उसे किस यूनिट में प्रदर्शित की जाती है? तो कैलोरी में। किसमें? कैलोरी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत रक्षा करती है। यानी कि ओजोन लेयर जो होती है वो हमारी किससे रक्षा करती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट किरणें हिंदी में पराबैंगनी किरणें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। किसी वस्तु का जड़त्व दोस्तों उसके मास पर निर्भर करता है, यानी कि उसके द्रव्यमान पर, उसकी क्वांटिटी कितनी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डेक्टिलोलॉजी यानी कि संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? यानी कि जो बधिर, यानी कि दोस्तों नॉर्मली कहें तो जो बहिर होते हैं, यानी कि जो सुन नहीं पाते हैं उनके साथ संकेत भाषा का यूज किया जाता है, यानी कि इंग्लिश में डेक्टिलोलॉजी। चलिए देखते हैं फैराडे, यानी कि फैराडे ये किसकी यूनिट है? फैराडे तो ये धारिता, ये दोस्तों ये कंफर्म नहीं है, आप देख लीजिएगा। अगला है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? तो दोस्तों टिटनस, ये बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है। अगला है, रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही है? यानी कि किसी से भी ब्लड ले सकता है तो वो ग्रुप बी है, ग्रुप ए बी है, जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। यहाँ पे ए बस लिखा है, बी बस लिखा है, लेकिन ए बी होगा, ये गलत लिखा है। ए बी ग्रुप, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति होती है। यानी कि मनुष्य का हृदय है लगभग 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। कि अगला है, किसकी कमी से व्यक्ति को घोंघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से दोस्तों घोंघा रोग हो जाता है। आयोडीन दोस्तों हमें नमक में मिलता है। दोस्तों हमने घोंघा बोल दिया, घोंघा नहीं घेगा होगा। चलिए वो थोड़ा बहुत चलता है, उतना तो आप मैनेज कर ही लेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव आँख का कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन में क्या निकाला जाता है? तो दोस्तों जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो लेंस की ऊपर के अतिरिक्त पेशियाँ जो होती हैं वो निकाल ली जाती हैं, क्योंकि वो एक्टिव नहीं रहती हैं, जिसके कारण वो पथरीली पड़ जाती हैं और सही से सिकुड़ नहीं पाती हैं, न फैल पाती हैं। तो
याद रखेंगे जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है तो उसमें लेंस की ऊपरी अतिरिक्त पेशियां निकाल ली जाती हैं। अगला है कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है। यानी कि मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है, तो यकृत है। यकृत में सबसे ज़्यादा बनता है। अगला है मनुष्य का सामान्य शरीर ताप कितना होता है, तो मनुष्य का सामान्य शरीर ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह की चट्टान है, तो ये दोस्तों परतदार चट्टान है। कि क्या है, परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान। चूना पत्थर का सूत्र है दोस्तों CaCO3, याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एसी जनरेटर में मुख्यतः होता है, यानी कि जनरेटर में क्या क्या मुख्यतः होता है, तो आर्मेचर यानी कुंडली होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है और इसमें स्प्लिट रिंग और ब्रश होता है। इसकी संरचना आप इस वीडियो में हम बनाएंगे तो देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हवा में ध्वनि का वेग होता है, हवा में साउंड का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या होता है, कैफीन होता है। याद रखिएगा कॉफ़ी में कैफीन और चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ थीन होता है। कॉफ़ी में कैफीन, चाय में थीन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से दोस्तों आपेक्षिक आर्द्रता नापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण होता है, ये तो हमने पहले ही देख लिया है, वस्तु का त्वरण समान होता है। शून्य मतलब वैक्यूम यानी कि निर्वात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैसों का अवशोषण करते हैं, यानी कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वायुमंडल से कौन सी गैसें लेते हैं, तो CO2 लेते हैं। क्या, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है, यानी कि दोस्तों जब धनुषधारी धनुष खींचता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और जैसे ही वह छोड़ता है वह स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में, जिससे तीर आगे बढ़ने लगता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह मतलब किसका कथन है दोस्तों, तो न्यूटन का, और यह उनका प्रथम नियम है। इसे दोस्तों गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कब तक नहीं करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, चाहे वस्तु गतिशील हो या रुकी हुई हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, यानी कि जब किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे 4 गुनी होती है, क्योंकि दोस्तों गतिज ऊर्जा फार्मूला आता है हाफ mv²। जब v को हम 2v कर देंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा mv और 2 गुना 4 यानी कि 4 स्क्वायर, यानी कि गतिज ऊर्जा का हो गई 4 गुनी हो गई। तो इससे हम याद रखेंगे जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो गति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मात्रा की इकाई है, यानी कि दोस्तों विद्युत मात्रा यानी कि उसकी इकाई कूलाम है। कूलाम यानी कि आवेश, आवेश की इकाई क्या है, कूलाम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोग्राम राशि का वजन होगा, यानी कि कोई वस्तु 1 किलो की है, यानी कि उसका मास
मास 1 केजी है, उसका वजन 1 केजी नहीं है, मास 1 केजी है तो उसका वजन कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का भार क्या होता है, उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी कि ये भार बराबर mg। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है कि 1 किलोग्राम राशि यानी कि m बराबर 1 किलो। हम जानते हैं पृथ्वी पर सभी जगह मतलब नॉर्मली यही लिया जाता है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि 9.8 और भार का मात्रक न्यूटन यानी कि 9.8 न्यूटन हो जाएगा, यानी कि इसका जो सही आंसर वो है 9.8 न्यूटन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हम पहले वीडियो बता दिए हैं। एक्सरे के शोधक यानी कि एक्सरे के आविष्कार कौन थे, यानी कि एक्सरे की खोज किसने की थी दोस्तों, तो रोएंटजन ने। किसने की थी, रोएंटजन ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाड़ी गति डॉक्टर द्वारा ज्ञात की जाती है, यानी कि डॉक्टर, ये थोड़ा इधर उधर लिखा गया है, डॉक्टर हमारी नाड़ी की गति को क्यों नापते हैं, वो हृदय की धड़कन को जानने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि हर एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, तो लगभग 16 से 18 बार सांस लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती, यानी कि दोस्तों एक्स किरणें हमारी हड्डियों को पार नहीं कर सकती, क्योंकि जब हमारे बॉडी का जब उसका स्कैन होता है तो उसमें हमारी हड्डियों का वाइट पार्ट छोड़ देता है, बाकी सब जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं उससे एक्स कीड़े निकल कर आर पार चली जाती हैं और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर वहाँ पर तैयार हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का मात्रक है, यानी कि दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक दोस्तों डायप्टर होता है। क्या होता है, डायप्टर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों DOS का अर्थ होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डिस्क संचालन प्रणाली। ये दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किसके द्वारा करते हैं, तो श्वसन क्रिया द्वारा करते हैं। अब पौधे अपनी श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषण करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग हो जाता है, तो मेनिंजाइटिस हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, मेनिंजाइटिस। और अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान का एसआई मात्रक, यानी द्रव्यमान का दोस्तों एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बायोजियोग्राफी। क्या, बायोजियोग्राफी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल एक राशि, यानी कि क्षेत्रफल कैसी राशि है, सदिश है या अदिश है, तो दोस्तों क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सौरमंडल का दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन है, बृहस्पति है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अस्थियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब लोग जानते हैं। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है, यानी कि प्रोटीन हमें सबसे ज़्यादा किस में मिलता है दोस्तों, तो सोयाबीन और मशरूम में दोस्तों प्रोटीन मिलता है सबसे ज़्यादा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती, यानी कि दोस्तों ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती, उनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होगी, तो दोस्तों ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मतलब लगता है, यानी कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, तो ब्लैक दिखाई देता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का, एक बार और सुनिए, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेडियन किसका इकाई है दोस्तों, तो रेडियन दोस्तों कोण का इकाई है, और इसका एक और इकाई है डिग्री, कोण का इकाई रेडियन है। अब पाई रेडियन बराबर होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये रेडियन और डिग्री में रिलेशन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खून की कमी से, तो खून की कमी को क्या कहा जाता है, यानी कि जब खून की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारी जल शब्द किसका सूचक, यानी भारी जल, यानी कि इसका फार्मूला क्या है दोस्तों, तो DTO है। इसका नाम क्या है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। और डी दोस्तों, ये आप सोचेंगे डी किसका संकेत है, तो डी किसी तत्व का संकेत नहीं है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम यहाँ पर लिखा हुआ है, और तीसरा ट्राइटियम। दोस्तों हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों को नाम दिया गया है, अलग अलग नाम, नहीं तो किसी भी तत्व के समस्थानिक को अलग अलग नाम नहीं दिया गया है। जैसे कार्बन का समस्थानिक है तो कार्बन 12 कह दिया जाता है, कार्बन 14 कह दिया जाता है, इसी तरह से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है, यानी कि हमारी आँखों के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है, तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौनी रोग हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट पाया जाता है, यानी कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवेश का मात्रक क्या है, दोस्तों आवेश का मात्रक, किसी भी राशि का मात्रक जानने से पहले उसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो आवेश बराबर होता है, आवेश को Q से प्रदर्शित कराते हैं, Q बराबर IT होता है, यानी कि I मतलब विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक सेकेंड होता है, यानी कि एम्पियर सेकेंड, यानी आवेश का मात्रा क्या होता है, एम्पियर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। शरीर में एनीमिया रोग विटामिन ए की कमी से भी होता है, और जब आयरन की कमी हो जाता है तो वो भी हो जाता है, तो आयरन की गोली लेंगे तो इसकी पूर्ति हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अचार में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में दोस्तों टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या है, यानी कि वायुमंडलीय हवा में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन 78% दोस्तों नाइट्रोजन पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है। हम बताया कि विटामिन ए की कमी से रतौनी हो जाता है, यानी कि अंधापन हो जाता है, जब लाइट कम हो जाएगा तो दिखना कम हो जाता है। अगला है, कार्बन के 2 मुख्य अपरूपक हैं। अपरूपक मतलब उसी का बना हुआ, मतलब उसी के जैसा ना हो लेकिन उसी का बना हुआ हो। जैसे हीरा दोस्तों कार्बन का ही बना हुआ, ग्रेफाइट भी कार्बन का बना हुआ, लेकिन दोनों की संरचनाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। हीरा में एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 6 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। एल्युमिनियम का दोस्तों प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। क्या है, बॉक्साइट है।
इसका सूत्र है दोस्तों Al2O8 × 2S2O। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों ये कीड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। किससे? कीड़ों के स्राव से, यानी कि कीड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों लाख एक प्रकार का कपड़ा है। अगला है कार बैटरी में इस्तेमाल किए जाने वाले। दोस्तों अधिकतर बैटरियों में दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का, जिसका फार्मूला है H2SO4। क्या? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में आधारी उपापचयन को नियंत्रण करने वाले हार्मोन निकलते हैं अबटू ग्रंथि से। दोस्तों ये हमको नहीं होना सही लग रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, यानी कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसके बना होता है? टंगस्टन के कारण। दोस्तों जो 10 रुपये का बल्ब मिलता है, जो रेड वाला, LED वाली बात नहीं कर रहे हैं, जो रेड बढ़ता है हल्का येलो, उसका फिलामेंट दोस्तों टंगस्टन का बना होता है, और अगर वो टूट जाता है तो बल्ब खराब हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि हमारी आंखों पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन हमारा माइंड उसे तुरंत सीधा कर देता है। जो उल्टा बनता है, लेकिन रियल में उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है पृथ्वी पर कुल जल में पीने पानी का भंडार, यानी कि मीठे पानी का भंडार कितना है? यानी कि पृथ्वी पे जितना जल पाया जाता है उसका लगभग 2.5% ही मीठा पानी है, बाकी सब खारा पानी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दूध की शुद्धता मापी जाती है, यानी कि दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापी जाती है। किससे? लैक्टोमीटर से। अगला है ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है, यानी कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल में नापी जाती है। किसमें? डेसिबल में। डेसिमल नहीं, डेसिमल तो दोस्तों ये हो जाएगा मैथ से रिलेटेड। अगला है बायोगैस में मुख्यतः होता है, तो बायोगैस में मुख्यतः दोस्तों मीथेन होता है, जिसका फार्मूला CH4 होता है। अगला है माइक्रोफोन का आविष्कारक, यानी कि माइक्रोफोन दोस्तों इसको ग्राहम बेल ने बनाया था। किसने बनाया था? ग्राहम बेल, यानी कि ग्रामोफोन। अगला है मधुमेह रोग होता है। मधुमेह मतलब शुगर हो जाता है दोस्तों किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अगला है स्कर्वी रोग होता है, तो स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से? विटामिन C की कमी से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूर्य ग्रहण कब होता है? यानी सूर्य ग्रहण जब लगता है तब कब लगता है? तो दोस्तों ऐसे सोचिए आप, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों हैं, तो ये पृथ्वी पर हम लोग हैं, तो ये घूमते हुए एक सीध में आ जाते हैं, और चंद्रमा दोस्तों बीच में आ जाता है। चंद्रमा बीच में आ जाता है, हम यहाँ हैं और सूर्य यहाँ है। तो जो सूर्य के लाइट होता है वो हमारी आँखों तक नहीं आ पाता, यानी पृथ्वी तक नहीं आ पाता, तो हम नहीं देख पाते उस दिन, तो कहते हैं सूर्य ग्रहण हो गया है। यानी कि सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है दोस्तों? जब चंद्रमा पीछे चला जाता है और सूर्य बीच में आ जाता है, मतलब सूर्य तो अपनी ही जगह रहता है, पृथ्वी यहाँ आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। जो ग्रहण लगता है वही नहीं दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण लगेगा तो सूर्य नहीं दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण लगेगा तो चंद्रमा नहीं दिखाई देगी। चलिए दोस्तों अगला है, अगला पेस मेकर का संबंध है, यानी पेस मेकर का संबंध दोस्तों हृदय से है। जब हमारी हृदय की गति कम हो जाती है तो ये एक डिवाइस है जो बहुत छोटा है, ये हल्का दोस्तों इलेक्ट्रिक इंजेक्ट करता है, जिससे हमारी हृदय की गति धीरे धीरे बढ़ती है
जब जिसकी बहुत स्लो हो जाती है उसके लिए ये लगता है। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग धीरे धीरे लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विरंजक चूड़क यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है CaOCl2। यहाँ पर C कैपिटल रहेगा, मैं एक बार लिख देता हूँ CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूड़ का फार्मूला है। अगला है, हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों कार्बन परमाणुओं की संरचना क्या होती है, अलग होती है। इसे हमने अपने आपको ऊपर ही बताया है। अगला है, प्राकृतिक रबर है यानी कि प्राकृतिक बहुलक क्या है, रबड़ है। अगला, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका, एसिटिलीन गैस का। चलिए दोस्तों, अगला है आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, तो मृदु लोहा यानी कि नर्म लोहा दोस्तों विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, कोरोना से बचिए, मास्क पहनते रहिए। जय हिंद।